हेलो यूट्यूब व्यूअर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे बगल में कूलर फ़ैन चल रहा है, इसलिए आवाज़ में कोई प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आ सकती है, बट कोशिश करिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनने की। ईयरफोन भी लगा सकते हैं। और देखते हैं हम आज प्रमुख क्रांतिकारी नारे, कौन सा नारा किस क्रांतिकारी ने दिया है, राइट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी जो भी है, पुलिस वगैरह सारे एग्जाम्स में आते ही रहते हैं सब क्वेश्चन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। भाई ये तो सुभाष चंद्र बोस ही हैं जिन्होंने दिया है। ये भी याद रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस ने की है, और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। इकबाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सॉरी यार, इकबाल एक मेरे पड़ोसी हैं, उनकी याद आ गई मुझे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का नारा है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। भारत छोड़ो, ये आंदोलन बहुत ही तगड़ा हुआ था, है ना, महात्मा गांधी ने किया। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। भाई महात्मा गांधी को बहुत से लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी बहुत विशेष काम नहीं किए थे हमारे क्रांतिकारियों के साथ या फिर हमारे आज़ादी में, लेकिन ये आपकी गलतफहमी है। महात्मा गांधी को कुछ लोग ये भी कहते हैं नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी, बहुत अच्छा किया। भाई ऐसा मत कहिए। महात्मा गांधी बुजुर्ग होने के कारण काफ़ी अनुभवी थे, उन्हें राजनीति अच्छे से पता थी और वह अहिंसा पे चलना ही पसंद करते थे। और गरम दल के जो नेता थे वो हिंसा में विश्वास करते थे। जब अंग्रेज़ों का दौर था तो उस समय महात्मा गांधी आगे आगे चलते थे और शांति के रास्ते से आंदोलन किया करते थे। जो गरम दल थे उनके पीछे अपनी राजनीतिक पार्टी नहीं कह सकते, अपनी राजनीति को और मजबूत कर रहे थे, और उन्हें सहारा मिल रहा था गांधी जी का। गांधी जी बस ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई लड़ाई करता है तो कोई न कोई सिंपैथी दिखाता है ना, तो उससे लड़ाई का मसला आगे नहीं बढ़ता। तो गांधी जी कुछ ऐसे ही थे, वो चीज़ों को शांति से लेते थे, शांति के रास्ते से होकर जाते थे। तो अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कमज़ोर समझने की गलती कर बैठे अंग्रेज। और देखिए ना, वही गांधी जी दांडी मार्च यात्रा कराया, चंपारण सत्याग्रह कराया कि नहीं कराया। भाई चंपारण सत्याग्रह बहुत इम्पोर्टेंट है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कराया। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया कि नहीं। तो बहुत जगह गांधी जी काफ़ी बेहतर इंसान और एक महत्वपूर्ण शख्सियत रहे हैं हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में। तो कभी भी इनके बारे में गलत मानसिकता मत रखिए आप लोग, ठीक है। मेरा भी अनुभव यही कहता है कि गांधी जी कभी गड़बड़ नहीं थे। भाई गलतियाँ छोटी मोटी तो हर किसी से हो जाती है। कमियाँ निकालने बैठेंगे आप तो हज़ारों कमियाँ अपने आप में भी निकल जाएंगी, दूसरों में भी निकल जाएंगी। तो कमियाँ मत निकालिए, सकारात्मक पहलू को देखिए। तो छोड़िए, खैर ये तो रही गांधी जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। 2 अक्टूबर को जन्म हुआ इनका, और 1948 में इनकी डेथ हो गई थी, वही गोली मारने पर। तो शहीद हो गए हमारे गांधी जी, लेकिन अपने नाम से आज भी ये जाने जाते हैं क्योंकि इनके कर्तव्य महान थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही बड़ी कुर्बानी दी है, और एक बड़ी जनसंख्या को अपने साथ जोड़ करके इन्होंने इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को उसके मकसद में कामयाब किया है। तो प्लीज़ गांधी जी के बारे में गलत मत बोलिए। जिन लोगों को ये लगता है कि गांधी जी कमज़ोर थे, वो आज भी अपनी मानसिकता बदल सकते हैं। गांधी जी कभी कमज़ोर नहीं थे। अंग्रेज़ों ने कमज़ोर समझा, अंडरएस्टिमेट किया, और उसी का नतीजा है कि गांधी जी ने वो कर दिखाया जो उन्हें करना था, और हमारा देश स्वतंत्र हो गया। तो खैर महात्मा गांधी के बारे में ये सारी बातें तो होती रहेंगी। चूँकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है इसलिए मैंने थोड़ा चर्चा कर दिया। आगे चलते हैं। जय जवान जय किसान। आप लोग स्क्रीनशॉट भी कितने लोग ले चुके होंगे? जो होशियार होंगे यकीनन स्क्रीनशॉट लेकर के आगे बढ़ चुके होंगे, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैंने वीडियो को विजुअलिटी को क्लियर रखा है, और बातों को सुनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप सुन ही सकते हैं।
चलिए, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी विज्ञान में भरोसा करते थे, किसान पर भी भरोसा करते थे और युवा शक्ति पर भी भरोसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कौन नहीं जानता। आराम हराम है, ये किसने नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने दिया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, भाई लाल बाल पाल में बाल गंगाधर तिलक के नाम से जाने जाने वाले बाल वही हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा है, एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अब नेहरू जी के बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं नेहरू जी बहुत अच्छे नहीं थे, उनकी कुछ शख्सियत, कुछ बातें राजनीतिक तौर पे ठीक नहीं थी, देश के हित में नहीं था। तो ऐसा मत कहिए। कोई भी क्रांतिकारी जो उस समय लड़ रहा था हमारे देश में, कोई गलत नहीं था, अपनी अपनी जगह सब सही थे। सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। सबका अपना तरीका था, सबको लेकिन सबका मकसद एक ही था, भाई भारत स्वतंत्र होना चाहिए, और वो हो गया, उन्होंने कराया। तो उनका सम्मान करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ही। ठीक है, तो एक बार शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं। चलिए, काफ़ी लेक्चर हो गया ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने कहा। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र ने कहा। भारत छोड़ो, महात्मा गांधी ने कहा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। एक ध्वज न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो इसे तैयार करते रहिए। कुछ और बातें हैं ऑनलाइनर के तौर पे। विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19A के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया था। आ सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत ध्वज को फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया या मौलिक अधिकार के रूप में से घोषित किया गया। मूल अधिकार मौलिक अधिकार है ना, तो अनुच्छेद 19A के अंतर्गत आर्टिकल 19 है। तो आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन।